बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैमिली वाइज में आपको अस्सलाम वालेकुम। चले जी, आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी कि हम तो आ गए हैं घर वापस। तो अब आपको डिटेल्स में जो वीडियोस होंगी तो उनका जो है मैं बैकग्राउंड सीन आपको बताऊंगी कि क्या रहा, कैसा रहा, कहाँ गए, क्या लिया, सब कुछ कैसे मैनेज किया। तो अब लॉन्ग वीडियोस में मैं आप लोग को ये सब बताऊंगी। वहाँ तो टाइम था नहीं इतना वॉइस ओवर करने का, लेकिन अब घर आके सुकून से वॉइस ओवर करेंगे लॉन्ग वीडियोस पे। तो जी यहाँ हमारा सफ़र शुरू होता है। हम लोगों ने जो है प्लान बनाया मलम जबा जाने का। तो सबसे पहले हम लोगों ने गाड़ी वाले के साथ बात की कि हमने जो है मलम जबा जाना है, लेकिन निकलते निकलते हमें जो है घर से निकलते निकलते 11:30-12 तो बज ही गए थे। और हमने कहा था कि लंच जो है वो हम लोग जो है बाहर करेंगे। और फिर जो हम लोग निकल पड़े अपने सफ़र पे। बैग में जो है जस्ट मैंने पैकिंग जो मैंने की वो जस्ट यही रखा, नॉर्मल ड्रेसेस। बच्चों के दो ड्रेसेस रखे, अपना एक ड्रेस रखा, हस्बैंड का एक ड्रेस रखा, बच्चों के दो तीन ड्रेसेस रखे। और साथ में जो इन लोग की गर्म टोपी रख ली। और साथ में मैंने इन लोगों का जो है एक अपर भी रख लिया था। मैंने कहा मे बी वेदर कोल्ड हो तो वो काम आ जाएगा। बच्चों के साथ देखो हर तरह की चीज़ें लेके जानी पड़ती हैं। तो हमने बस ये पैक किया सामान और हम निकल पड़े अपनी मंजिल की जानिब कि जो हमने प्लान बनाया था कि हम जाएंगे मलम जबा। हम लोग रास्ते में निकल पड़े। तो हम लोगों ने सोचा कि लंच का टाइम तो यही हो गया। हमने सोचा था मलम जबा में जाके हम लोग लंच करेंगे, लेकिन लंच का टाइम तो यही अब हो चुका है निकलते हुए ही। तो हम लोगों ने रास्ते में से ऐसा किया, वहाँ के फ़ेमस कबाब है। अगर कोई सवात आता जाता है या कोई गया हुआ तो उसे ज़रूर आइडिया हुआ कि वहाँ के कबाब कितने फ़ेमस होते हैं। चपली कबाब बहुत फ़ेमस होता है। तो वहाँ पे हमने जो है एक फ़ेमस प्लेस थी, मैं उसका नाम भूल गई हूँ, आगे किसी वीडियो में आएगा तो मैं आपको बताऊँगी। तो वहाँ से हम लोगों ने कबाब लिए, चटनी, रायता, नान, ये सब हमने पैक करवाया और हम लोग अपनी मंजिल की जानिब निकल पड़े। रास्ते में हम लोग कोई अच्छी प्लेस ढूंढ रहे थे कि हम लोग वहाँ जो है कहीं गाड़ी रोक के हम लोग लंच कर लें। और क्योंकि हमने कहा मे बी रास्ते में बच्चों को भूख लग जाए तो उससे अच्छा है कि लेके रख लो, खाने का मसला नहीं, कहीं भी खा लेंगे, बच्चे गाड़ी में भी खा लेंगे। इस चीज़ का इतना कोई बड़ा इशू नहीं है हमारे लिए। अच्छा जी, आप लोग साथ साथ में जो नज़ारे हैं प्यारे प्यारे, आप साथ में ये भी इंजॉय करें और साथ में मेरी बीमार सी वॉइस भी इंजॉय करें। आजकल तबीयत मेरी ठीक नहीं है तो वॉइस मेरी कुछ चेंज है। चलिए जी, अब आते हैं अपने टॉपिक पे, जिस टॉपिक में हम बात कर रहे थे। तो हम लोग जो है फिर हम लोग निकल पड़े खाना ले के साथ में ही, ठीक है। तो हम रास्ते में मैं आमिर को मैंने बहुत कहा, मैंने कहा आमिर इधर कहीं रोक लें, कहीं शेडो हो, कहीं अच्छा सा व्यू हो तो आप वहाँ रोक लें, हम लोग खाना खा लेंगे। लेकिन जी ड्राइवर साहब ने तो हमारी एक ना सुनी और बग़ैर सांस लिए उसने मलम जबा में जाके सांस लिया। कहीं गाड़ी नहीं रोकी नवाब साहब ने। हाँ, लेकिन एक दो पॉइंट्स आए थे जहाँ हम लोगों ने चश्मे का पानी बॉटल में फ़िल किया और चश्मे का पानी पिया और इंजॉय किया, ठंडा ठंडा यख पानी, बग़ैर बर्फ़ के मज़े मज़े का पानी। तो वो पानी हम लोगों ने पिया और बस रवां दवा थे भागम भाग। मलम जब अब पहुँचते ही लगी हुई थी भूख। तकरीबन टाइम जो हो रहा था वो 3, मुझे लगता है हाँ 3 बज गए थे, 2:30-3 का टाइम था। तो वहाँ पहुँचते ही हम लोगों ने अपना खाना निकाला, बल्कि एक हट हम लोगों ने लिया और हट में जो हम लोगों ने खाना निकाला, प्लेट्स वगैरह उन लोगों से ली। और जो है हम लोगों ने बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाना स्टार्ट किया। बच्चे भी भूखे हो रहे थे और वहाँ के कबाब तो ऐसे ही टेस्टी हो रहे थे और भूख लगी हुई है तो सोने पे सुहागा कि डबल टेस्ट दे रहे थे वो तो वहाँ खाना खाया और आमिर साहब जी पीते हैं चाय। तो उन्होंने चाय ऑर्डर की, मैंने कहा मेरे लिए भी चाय आप मंगवा लें। तो हम दोनों ने चाय पी। बच्चों को हम चाय से अवॉइड करते हैं, वो ना ही पिए तो अच्छा है। तो मैंने और आमिर हमने मिलके चाय एंजॉय की, खाना खाया और हम लोग हट वाले को पेमेंट करके हम लोग वहाँ से निकल पड़े। वहाँ से निकले जी, मलम जबा का जो मेन पॉइंट था वो यही था कि वहाँ चेयर लिफ्ट है, थोड़ा सा एरिया है, ठीक है। पहले बहुत बड़ा ओपन एरिया था लेकिन अब जो है वो ज़्यादातर बंद ही कर दिए किसी वजह से, ठीक है। अब मैं क्या कहूँगा अपनी वीडियो में।
तो जी वहाँ चेयर लिफ्ट थी और जिप लाइन थी और माशाल्लाह रेट्स ओह माय गॉड काफ़ी हाई थे। हाई इसलिए ये कह सकते हैं ना, सही आपके साथ एक दो बच्चे हैं सही है। वो चेयर लिफ्ट ले रहे 1500 पर पर्सन था, ठीक है। दो बच्चे हैं 3000 सही है, इट्स ओके। लेकिन आपके साथ सब हैं, वाइफ ने भी चेयर लिफ्ट इंजॉय करनी है, बच्चों ने भी करनी है, साथ में उनकी कज़न्स आए वो सब ने करनी। 10,000 तो आप यार चेयर लिफ्ट वाले को पे कर दोगे तो बाकी क्या करोगे, बाकी सारी इंजॉयमेंट का क्या करेंगे। हाँ भाई हमें कराची वाले, ठीक है, हमें जो है ना ये चेयर लिफ्ट और ये राइड्स और ये चीज़ें हमें स्पेशली मुझे तो नहीं मज़ा करती, मुझे नहीं इंजॉय देती, क्योंकि ये चीज़ें कराची में बहुत हैं। डेंजर से डेंजर स्लाइड्स भी हैं, डेंजर से डेंजर राइड्स हैं, वाटर पार्क्स हैं, हर चीज़ है। हम लोग सिर्फ वहाँ इंजॉय करना चाहते हैं, ब्यूटीफुल व्यूज़, हम सिर्फ नेचर देखना चाहते हैं वहाँ के, हम नेचर के लिए वहाँ जाते हैं। तो हमें जस्ट माउंटेन्स, वाटरफॉल, रिवर्स, ग्रीनरी, हमें बस ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं और हम इन्हीं चीज़ों के लिए आते हैं और हम इन्हीं चीज़ों के लिए पे करते हैं। चेयर लिफ्ट का क्या है भाई, हम सब ने चेयर लिफ्ट को किया अवॉइड, क्योंकि हम लोग, मैंने कहा ना, पे करते तो अच्छी खासी पेमेंट हम सबकी बन जा रही थी। एक दो बच्चों के लिए ठीक है, इट्स ओके, बट जब आपकी पूरी फैमिली है आई डोंट थिंक सो कि कोई वेस्ट करेगा इतना अपना मनी एक उस पर। हम लोग वहाँ परेशान ही खड़े हुए थे। तो जी एक ड्राइवर भैया आए तो उन्होंने कहा हम आपको लेके जाएंगे, इससे आगे व्यूज़ भी हैं, 4 to 5 प्लेसेस हैं, हम आपको जो है आपको वो विज़िट करवा देंगे, आपको जस्ट पे करना होगा। हमने कहा ये तो और अच्छी बात है, हम आपको लेके भी जाएंगे, आपको वापस लेके भी आएंगे, आपको होटल स्टे भी आपने जहाँ करना है आपको हम विज़िट करवा देते हैं, आपको जो होटल पसंद है आप वहाँ जो है वो आप स्टे कर लीजिएगा। हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो सोने पे सुहागा। फिर हम लोग जी बिस्मिल्लाह करके अल्लाह का नाम लेके निकल पड़े। तो सबसे पहले जो है हमने जो प्लेस विज़िट की, बाकी वीडियोस में आप देख सकते होंगे, मेरी वीडियोस मैंने अपलोड की हुई है, यहाँ पर सिर्फ आप स्टोरी सुने मलम जमा की, ठीक है। तो फिर वहाँ से हम लोग गाड़ी में बैठे अल्लाह अल्लाह करके, 2 से 3 गाड़ी थी, उन्होंने खुद कहा आपको जो गाड़ी अच्छी लगती है आप लोग उसमें बैठ जाएँ। तो हमने कहा भैया आप कोई भी लें, हमें सिर्फ सफ़र से मतलब है, हमें अपने व्यू से मतलब है, हमारी जो एंड का जो पॉइंट होगा हमें उससे मतलब है, हमें गाड़ी वाड़ी इस चीज़ का कोई इतना इशू नहीं है। तो जी वो गाड़ी ले आए, हम लोग बैठे अल्लाह अल्लाह करके, और रास्ता जो इतना डेंजर था, अभी जो आप रास्ता देख रहे हैं तो कुछ नहीं है ना, ये तो मलम जबा का सीधा सीधा रास्ता है, ठीक है, लेकिन वो कच्चा रास्ता था पहली बात, और गाड़ी तो ऐसे हिलजुल रही थी, डमाडोल हो रही थी। मैंने कहा अल्लाह खैर, दिल में तो बहुत धड़का तो लगा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो हमने देखा काफ़ी गाड़ियाँ वापस आ रही और काफ़ी गाड़ियाँ जा भी रही हैं, तो दिल को कुछ तसल्ली हुई, वरना तो मैं दिल में यही सोच रही थी कि अल्लाह यहाँ सिर्फ हम लोग ही जा रहे हैं, वापस भी आएंगे या नहीं। देखिए ना, डर तो लगता है ना, ये जो आप व्यू देख रहे हैं ना ये कुछ नहीं है उस मामले में कि इतना डेंजर नहीं, लेकिन वो रास्ता बहुत डेंजर था। तो वो जब हम लोग निकले, सबसे पहले वो भैया हमें लेके जाता गया, तो सबसे पहले हमें वहाँ वो चश्मा पॉइंट लेके गया। इतनी खूबसूरत जगह थी, इतनी प्यारी वहाँ की सीनरी थी, वहाँ जो हमने पिक्चर्स लिए इतनी प्यारी पिक्चर्स आई है, ऐसा लगता है कि वो किसी ने ड्रॉ की हुई है या ऐसे फेक फील होता है, मतलब आप सोच नहीं सकते कि ये रियल है, और वहाँ जाके ऐसा लगता है कि हम जन्नत में आ गए हैं। और इस तरह की जगहों पे तो जाके मैं कहती हूँ अल्लाह बस यही फ़ना हो जाए हम। तो बहुत अच्छी पिक्चर्स ली, बच्चे तो वहाँ से निकल ही नहीं रहे थे कि अब हमने नहीं जाना यहाँ से। बहुत मुश्किल से अल्लाह अल्लाह करके अपने बच्चों को कहा कि बच्चों चलो, आगे भी काफ़ी पॉइंट्स हैं हम लोगों ने वो भी वहाँ भी जाना है, वहाँ पे भी इंजॉय करना है। और दूसरा ये है कि हम लोगों ने जो है फिर वापस भी आना है रात से पहले पहले, क्योंकि इतने डेंजर रास्ते हैं और रास्ते में आधी रात को हम लोग वापस आए, तो ये चीज़ तो मतलब मुझे नहीं अच्छी लग रही थी। तो अल्लाह अल्लाह करके हमने वहाँ चश्मे का पानी वगैरह भी पिया, बच्चों ने पानी में थोड़ा सा इंजॉय भी किया, बहुत ठंडा यख और ठंडा ठार पानी था। इंजॉय किया तकरीबन हाफ़ आवर और 45 मिनट्स हम लोगों ने तकरीबन इंजॉय किया, या मे बी 1 आवर हो गया होगा। तो हम लोग फिर वहाँ से अल्लाह अल्लाह करके हम वहाँ से निकले। तो जब वहाँ से हम लोग निकले तो फिर हमें जो है ड्राइवर भाई हमें ले गए मलम जबा के 0 पॉइंट, नहीं हम लोग बीच में कहीं और भी गए थे, रुक जाए, हाँ मलम जबा के 0 पॉइंट गए, लेकिन रास्ते में हम लोग जो है जंगल में से होते हुए जा रहे थे, ठीक है।
ये हमारे 2 पॉइंट्स हो गए, एक फॉरेस्ट हो गया, एक चश्मा हो गया, और फिर हम लोग जा रहे थे मलम जब्बा के 0 पॉइंट। तो वहाँ का कुछ ऐसा सीन था, 0 पॉइंट का भी बहुत ही प्यारा व्यू था। हाँ, तो मलम जब्बा के 0 पॉइंट का व्यू इतना खूबसूरत था जिसकी कुछ हद नहीं। माउंटेन्स एंड ग्रीनरी और एनिमल्स, बहुत ही प्यारा व्यू था मलम जब्बा के 0 पॉइंट का। और वहाँ जो है पहाड़ों में जो मैंने चीखें लगाई हैं, ओह हो बहुत ही मज़ा आया। वो कहते हैं ना, दिल तो बच्चा है जी, और वाकई में समटाइम्स मेरा इनर चाइल्ड जो है ना, मैं उसको बहुत सेटिस्फाइड करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये नहीं सोचती कि हम बड़े हो गए, ना भैया ना, इनर चाइल्ड को भी सेटिस्फाई करना चाहिए ना, तो मैं करती हूँ। तो वहाँ मैंने चीखें लगाई, एक आवाज़ लगाती और गूंज गूंज के जब वापस आती, बहुत मज़ा आ रहा था मुझे। वहाँ हम लोगों ने कुछ फ़ोटो सेशन किया बच्चों का, अच्छा जी, अपना हस्बैंड वाइफ का और जो उनके कज़न्स गए हुए थे उनका फ़ोटो सेशन लिया। और फिर जो है हम लोगों ने वहाँ से अगेन हम लोग वापसी का सफ़र किया कि अभी हम लोगों ने किसी और पॉइंट जाना है। तो फिर हम लोग जब वहाँ से निकले, हाँ, तो फिर जब हम लोग वहाँ से निकले तो फिर जो है जी भैया जी हमें लेके चले गए फ़िश फार्म। तो हम लोग फ़िश फार्म पहुँचते ही, यार मुश्तबा को भी साथ खिलाओ। तो फ़िश फार्म पहुँचते ही जो है हम लोगों ने वहाँ का व्यू देखा, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू था। आप आगे वीडियोस में आगे व्यूज़ देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा व्यू था, हमने काफ़ी इंजॉय किया, बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया। अगेन बच्चों का फ़ोटो सेशन हुआ। देन जो है हम लोगों ने अगेन पैकअप किया और हम लोग निकल पड़े। निकलने के बाद जी हमें ड्राइवर साहब ने कहा कि रास्ते में एक और प्लेस आती है, अगर आप कहें, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा सा और पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पॉइंट मैं आपको लेके जाऊँगा ये आपके उसमें इंक्लूड नहीं है पैकेज में, तो थोड़ा और आपको पे करना होगा, तो हम आपको वहाँ ले चलेंगे। तो हमने कहा कहाँ? उन्होंने कहा हम आपको ले चलते हैं ग्रीन वैली। तो जी अल्लाह करके हमें ड्राइवर साहब ग्रीन वैली लेके चले गए, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही प्यारा व्यू था, इवनिंग व्यू था और सनसेट था। और टाइमिंग्स थी उस वक्त 6 o'clock और 6:30, ये टाइमिंग्स थी हमारी वहाँ की ग्रीन वैली की, जो कि बहुत ही प्यारा लुक दे रहा था, हसीन और जमील। हमने वहाँ पे भी बहुत 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 इंजॉय किया। उसके बाद हम लोग जो है अल्लाह करके हम लोग निकल पड़े अपने होटल की तरफ, क्योंकि हमने स्टे करना था, नाइट स्टे करना था। 7 बजे तक हम लोग, हाँ जी, तो फिर हम लोग जो है तकरीबन 7 बजे तक हम लोग पहुँच गए अपने रूम में। और जो हम लोग थके हुए थे, टूटे हुए थे, ओह हो, जो दर्द हो रहा था जिस्म में, क्या ही बात है भाई। तो जैसे ही हम लोग पहुँचे वहाँ जाके हम लोगों ने 1 घंटा 2 घंटा रेस्ट किया। बच्चे भी लेट गए, बच्चों को तो तकरीबन आ रही थी नींद। तो हमारा जो होटल था वो थोड़ा मलम जब्बा का जो मेन पॉइंट है उससे थोड़ा नीचे था। तो हमने बच्चों को कहा आप लोग हमारे साथ चलना चाहते हैं या आप लोग थोड़ा रेस्ट करेंगे? बच्चों ने कहा नहीं भाई, हम लोग तो रेस्ट करना चाहते हैं, आप दोनों जाएं। तो मैं, आमिर और मुश्तबा साहब, हम तीनों निकल पड़े बाय वक्त जो है मलम जब्बा के मेन पॉइंट पे। अगेन हम लोग निकल पड़े कि चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ का व्यू अगेन इंजॉय करते हैं। हम लोगों ने तकरीबन 45 मिनट्स की वॉक की होगी और हम लोग अल्लाह करके जाके वहाँ पहुँचे। और वहाँ पहुँचते ही एक और बात, हमें एक बच्ची मिली जो कि अकेली जा रही थी कहीं, और वो टाइमिंग आई थिंक 9, साढ़े 9, 10 बजे की टाइमिंग्स थी, ठीक है। तो ये टाइमिंग्स थी। तो जब बच्ची हमें मिली तो मैंने, अकेली बच्ची जा रही थी, तो मैंने उसको जाते जाते कहती है, मैं कह रही हूँ ना इनर चाइल्ड बहुत चाइल्डिश हूँ मैं, ये चीज़ें हैं मुझ में। तो उस बच्चे को जाते जाते मैंने उसको कह दिया हाय हेलो, तो उस बच्चे ने कहा हेलो। तो हम लोग फिर आगे चले गए। फिर थोड़ा सा आगे गए तो मैंने देखा कि वो बच्ची वापस आ रही है। तो मैंने आमिर साहब को कहा, मैंने कहा यार ये बच्ची जो है अकेली घूम रही है, ये टाइम है, पूछ लेते हैं इसको क्या हुआ है। तो फिर हमने उस बच्चे से पूछा बेटा क्या हुआ आपको? तो फिर उस बच्चे ने कहा कि मेरे मम्मा पापा पता नहीं कहाँ चले गए हैं, मिस हो गए, मैं उन्हें अगेन यहाँ देखने गई लेकिन वो मुझे यहाँ नहीं मिले। तो हम लोग भी परेशान हो गए कि ये टाइम है और बच्ची अकेले घूम रही है।
तो हमने बच्ची से जो है मैंने कहा आप मुझे अपनी मम्मा पापा किसी का कॉन्टैक्ट नंबर है तो मुझे दो, मैं कॉल कर लेती हूँ, तो आप परेशान नहीं हो, आपको मिल जाएंगे पेरेंट्स, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, हम कॉल कर लेते हैं। तो बस बच्ची को कॉन्टैक्ट नंबर बोल ही रही थी, मैं डायलिंग पे ला रही थी नंबर, इतने में उसके जो है कज़न आई थी, हाँ उसके कज़न आ गए उनको लेने के लिए कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, उसको डांटा। तो मैंने उस बच्चे को भी कहा, मैंने कहा बेटा डांटते नहीं है, आज शुक्र करेंगे बच्ची मिल गई, इधर उधर नहीं हो गई। और बच्चे को भी मैंने कहा बेटा परेशान नहीं होते, देखो आ गए, आप परेशान हो रही थी। तो अल्लाह अल्लाह करके हमने उस बच्ची को उसकी कज़न के हवाले किया और आगे वो अपने मतलब पेरेंट्स के पास चली गई थी। हमने देखा कि वो आगे खड़े हुए थे, एक दूसरे से मिल लिया इन लोगों ने। तो हम लोगों ने थोड़ा वहाँ पे राउंड लिया, मलम जम्मा के मेन पॉइंट पे राउंड लिया। उसके बाद हम लोगों ने जो है पकोड़े, चिप्स और चाय, बस भाई चाय तो बहुत चाहिए होती है और हल्की हल्की सर्दी में तो फिर और ही मज़ा आता है चाय का। वो खाई पिए, बच्चों के लिए चिप्स और पकोड़े मिक्स जो है वो हमने पैक किए और हम लोग चाय का वेट ही कर रहे थे, हमारी चाय बन रही थी। तो हम लोगों ने देखा कि सामने जो है ना कार के पास कुछ बॉयज़ हैं, वो डांस कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड को कहा, मैंने कहा भाई आमिर मैं तो जा रही हूँ डांस देखने। उन्होंने कहा सही आप जाओ, मैं चाय का वेट करता हूँ, तुम जाओ ज़रा डांस एंजॉय करो देखो, और चाय आ जाती है तो मैं तुम्हें आवाज़ देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो मैं जब वहाँ पास गई तो देखा कि वो बच्ची भी वही थी, उसकी मदर से मेरी मुलाकात हुई, हम लोगों ने एक दूसरे से सलाम दुआ की, अच्छी गपशप हुई और फिर पता चला जी जो डांस कर रहा है वो उसके कज़न ही है ना, तो उसके कज़न डांस कर रहा था। तो फिर जो है और भी काफ़ी लोगों ने उसे ज्वाइन कर लिया था, डांस कर रहे थे सब और मैंने उनकी वीडियो बनाई। रात का टाइम था, अच्छी लाइटिंग नहीं थी लेकिन हमने इंजॉय किया क्योंकि मोबाइल अच्छे से कैप्चर नहीं कर पा रहा था, अच्छे से वीडियो नहीं बन रही थी, लेकिन हमने तो इंजॉय किया बहुत। इतने में हमारी चाय आ गई, हमने चाय पी और अगेन हम लोग अपने होटल की तरफ रवा दवा हो गए। अच्छा जी, अल्लाह अल्लाह करके हम लोग जी पहुँचे जब अपने होटल, तो बच्चों को हमने फ्रेंच फ्राइज़ और पकोड़े वगैरह दिए, गर्मा गर्म बच्चों ने खाए और बाय वॉक हमने काफ़ी ट्रैवल किया। बच्चों के साथ इंसान एक दूसरे को भी टाइम नहीं दे पाता, तो वो कुछ हमारा मी टाइम था जो हमने एंजॉय किया और फिर हम अगेन होटल में बच्चों के पास आ गए। ठीक है, देन जो है फिर हमने कहा कि वापसी में हम लोग खाने का भी, डिनर का भी हम लोग पता करते आए थे क्या चार्जेस हैं, कहाँ के क्या रेट्स हैं, कहाँ क्या अच्छा मिल रहा है, पता करते आए थे। और एंड पे जो है हमने अपने तो जी फिर एंड पे आके हमने जो अपने होटल में भी जो है डिनर के चार्जेस वगैरह पूछे, कंफर्म किए। तो जी वहाँ जो है वो तकरीबन 3000 रुपीज़ की जो है बिरयानी मिल रही थी, जस्ट 1 प्लेट। अच्छा जी, और 3000 की जो है कढ़ाई मिल रही थी। तो हम लोग लेकिन ऊपर के एरिया से भी हम लोग चार्जेस वगैरह कंफर्म कर आए थे, तो फिर हम लोग, मैंने आमिर को कहा भाई यहाँ से अपने होटल से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग जहाँ से चार्जेस कंफर्म करके आप वहाँ जाएं, वहाँ से डिनर के लिए कुछ ना कुछ ले आएँ जो आपको सही लगता है। फिर जी आमिर साहब अगेन गए अकेले, उनके साथ फिर कोई नहीं गया क्योंकि मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं थी इतना बाय वॉक जो है इतना मैं ट्रैवल कर सकूँ, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। तो अगेन फिर वो गए, कुछ खाने पीने का ले आए, बच्चों ने खाया पिया, हमने मूवी लगाई हुई थी, वो टाइम गुजर ही नहीं रहा था, इतना आराम से वो टाइम चल रहा है, इतना आराम से वो टाइम गुजर रहा था जिसकी कुछ हद नहीं। अच्छा जी, होटल में तो टाइम बिल्कुल भी नहीं गुजर रहा था, इतना सब कुछ हो गया, गुजर गया, 9 10 बज रहे थे मुश्किल से अल्लाह अल्लाह करके। फिर आमिर साहब ने अपने सेल फ़ोन में बच्चों को मूवी लगा दी कि आप लोग मूवी इंजॉय करें, और मैं और हफ्सा जो है मेरी नंद की बेटी, हम दोनों ने जो है वो सेल फ़ोन में पिक्चर्स वगैरह देखना स्टार्ट कर दी कि आज जो पिक्चर्स ली थी कौन सी अच्छी आई कौन सी नहीं आई, कुछ ना कुछ एडिट कर लेते हैं। तो हम दोनों ने बैठ के वो काम किया और बाकी सब मूवी देखने बैठे, तो हाफ़ एन आवर में ही सब सो गए, सब सो गए। सिर्फ आमिर साहब जाग रहे थे, मैं और हफ्सा हम 3 बंदे जाग रहे थे, बाकी सब तो इतना थके हुए थे कि वो लोग जो हैं सब सो गए। तो फिर जो है जी उसके बाद जो है फिर हफ्सा को भी मैंने कहा बेटा आप भी चले रेस्ट करें, अब सो जाएं क्योंकि बहुत थक गए, सुबह से निकले हुए हैं चल चल के। यार ये देखो मेरे पाँव में क्या है, तो चल चल के सब इतना थके हुए हैं, तो चले अब आप भी सो जाएं, हम लोग भी सोते हैं। तो हफ्सा भी सो गई, उसके बाद तो हमें भी नींद नहीं आ रही थी। फिर हम लोग जो है बाहर होटल में जाके जो है
तकरीबन थोड़ा बाहर ही कहीं कुछ था एरिया कि जहाँ से बाहर का व्यू बहुत अच्छा आता था। तो हम लोग वहाँ जाके मैं और आमिर बैठ के गपशप की। और व्यू क्या अच्छा आना था, रात थी भाई, सिर्फ माउंटेन्स में सिर्फ लाइट्स ही नज़र आ रही थी, लेकिन वो भी बहुत अच्छा मज़े का व्यू दे रही थी। और आसमान पे जो सितारे, आय हाय हाय, मज़ा ही आ गया। फिर मैंने और आमिर ने कहा चलें थोड़ी देर बाहर चलते हैं, नीचे जाते हैं, नीचे जाके थोड़ा बैठते हैं, तो फिर अगेन वापस आ जाएंगे। हम लोग नीचे चले गए, अपना रूम लॉक किया, नीचे गए, बैठे नीचे, फिर घूमे फिरे, फिर अगेन ऊपर आ गए। फिर अल्लाह अल्लाह करके हम लोग भी बहुत थक गए थे और हम लोग भी सो गए। तो सुबह उठते ही हम लोगों ने जो है सबसे पहले बाहर निकले और हम लोगों ने यही सोच लिया था कि भाई यहाँ के चार्जेस इतने हैं, हम लोगों ने तो ब्रेकफास्ट का पूछा ही नहीं। हम लोग डायरेक्ट निकले बाहर और हमारे होटल के से थोड़ा सा ही ऊपर जो है इतना अच्छा व्यू था, वहाँ जाके ढाबे पे हम लोगों ने नाश्ता किया, चाय, पराठा और आमलेट सब ने भर भर के ठोस ठोस के खाया। ज़ाहिर सी बात है, इतना अच्छा व्यू हो और जो है वो नज़ारे अच्छे हों, हल्की हल्की सर्दी हो, तो उसमें भूख भी अच्छी लगती है और गर्मा गर्म खाना तो बहुत ही मज़ा देता है, बहुत ही ज़्यादा। तो जी हम लोगों ने फिर जी ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है हमें अगेन वही बंदर ड्राइवर साहब मिल गए जिन्होंने हमें वो 4 to 5 पॉइंट्स हमें घुमाए थे। 0 पॉइंट था मलम जबा का, अच्छा जी चश्मा था, फॉरेस्ट था, फ़िश फार्म था और ग्रीन वैली, ये उसने हमें विज़िट कराए थे। तो वही बंदा हमें मिल गया। तो उसने कहा आप वापस जा रहे हैं? हमने कहा नहीं, हमारा तो इरादा लंच के बाद का है। उसने कहा कि अगर आप लोग अभी चलते हैं तो सही, मैं आपसे थोड़े कम चार्ज कर लूँगा अगर आप लोग अभी चलना चाहते हैं। बाकी जो व्यूज़ वगैरह थे वो तो आपने देख लिए, सब इंजॉय कर लिया। दिन तक आप लोग क्या करेंगे, बाद में आप लोग जाएंगे तो मैं आपसे अच्छा खासा अमाउंट लूँगा, बाकी सब भी अच्छा खासा अमाउंट लेंगे। अगर आप अभी जा रहे हैं तो आई कैन गिव यू डिस्काउंट। देन आमिर ने मुझसे डिस्कस किया, मैंने कहा यार ये तो अच्छी बात है। तो हमने कहा ठीक है आप हमें ले चलो, लेकिन रास्ते में अगर अच्छे व्यूज़ आएंगे तो आपने गाड़ी रोकनी है, हमने पिक्चर्स लेनी है, हमने थोड़ा विज़िट करना है, फिर हम जाएंगे मतलब जहाँ हमने जाना है घर। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया ठोस ठोस के और फिर हम लोगों ने अगेन गए अपने होटल। हम लोगों ने पैकअप तो किया वही था जो थोड़ा बहुत था, अगेन पैकअप किया, बैग्स उठाए और चेकआउट किया और हम लोग अपने घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में अच्छे प्यारे प्यारे जो व्यूज़ आए, वहाँ हम लोगों ने गाड़ी रुकवा के पिक्चर्स ली, वीडियोस बनाई। और जिस भाई का अपना भी एक और होटल था तो उन्होंने हमें वो विज़िट करवाया, बिकॉज़ आई एम अ यूट्यूबर। तो उन्होंने कहा आप वीडियो बना और अपने चैनल पे लगाइएगा, और हमारे होटल में काफ़ी लोग आते भी हैं, हर साल आते हैं, तो आप वीडियो आप लगा दीजिएगा। तो हमने कहा श्योर, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं वो भी अपलोड करूँगी। ग्रीन पैलेस के नाम से उनका होटल था, बहुत अच्छा था और वो सेकंड ग्रीन पैलेस ओपन हो रहा था। तो सबसे अच्छी बात यह है जब कोई तरक्की करता है तभी दूसरा होटल ओपन होता है ना, ऐसे ही तो नहीं होता। तो हमने जी व्लॉगिंग की और हम लोग फिर निकल पड़े। और फिर रास्ते में जो है, जो इतना सुबह हैवी नाश्ता ठोसा हुआ था, गाड़ी भागम भाग अपनी मंजिल की तरफ जा रही थी। तो हमारे साथ सीन ये हुआ, तो हमारे अबू का भी फ़ैन ऑन करो। तो हमारे साथ भी सीन ऐसा हुआ कि क्योंकि मलम जबा जो पहाड़ों के ऊपर है, ऊपर की तरफ हम लोग जाते हैं, ठीक है, और इतने सारे पहाड़ क्रॉस करने पड़ते हैं जिसकी कुछ हद नहीं। और वापसी पे वही पहाड़ों की गोलाई में जब हम लोग उतर रहे थे ना, सबको जो है सबका बीपी डाउन, सबको वॉमिट जैसा फील हो रहा, कुछ बच्चों को तो वॉमिटिंग स्टार्ट भी हो गई क्योंकि इतना अच्छा हैवी ब्रेकफास्ट किया हुआ था सब ने। हमें थोड़ा स्टे करना चाहिए तो उसके बाद निकलते, या फिर हमें ब्रेकफास्ट थोड़ा लाइट करना चाहिए था। तो उसके बाद बच्चों की जो तबीयत डाउन होना स्टार्ट हुई और मुश्तबा को तो जो कफ स्टार्ट हुई, क्योंकि मलम जब्बा काफ़ी कोल्ड प्लेस थी। तो वापसी में हमने उस बंदे को कहा भैया आपने हमें तो घर तो बाद में लेके जाना है, सबसे पहले आप हमें कहीं वो हमें मैंगोरा में उतारना था ना उन्होंने हमें। तो हमने उन्हें कहा कि आप हमें किसी हॉस्पिटल के पास, अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट कोई हो तो आप हमें वहाँ या कोई हॉस्पिटल के पास हमें उतार दीजिएगा, ताकि हम अपने बच्चों को दिखा दें, ताकि घर जाके फिर हॉस्पिटल आना तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो जी फिर हम लोग गाड़ी में घूमते घुमाते जी हम लोग जाके आखिरकार हॉस्पिटल भी पहुंच गए।
हम लोग गाड़ी में ही थे। आमिर और ड्राइवर गए मुश्तबा को जाकर दिखा के आ गए, मेडिसिन ले आए। और मेडिसिन सारी अच्छी थी, मैंने पढ़ ली थी। कराची में भी ही मेडिसिन हमें हमारे डॉक्टर देते हैं, तो उन्होंने भी वही दी। तो फिर जी हमने अगेन गाड़ी की, क्योंकि हमारा उस गाड़ी तक की जो बात हुई थी वो मैंगोरा तक की हुई थी। फिर अगेन हम लोगों ने दूसरी गाड़ी की घर जाने के लिए, और हमारा घर था जी गालिगे में। गालिगे में हमने अपनी नंद की तरफ स्टे किया हुआ था। तो हम जी फिर गालिगे की जानिब रवा दवा हो गए। बच्चों की तबीयत डाउन थी हम लोग भी बहुत थके हुए थे, और अल्लाह अल्लाह करके हम लोग जो है घर पहुँचे। हाँ, घर जो है हम लंच से पहले पहुँच गए थे। और मेरी प्यारी सी जो है सिस्टर इन लॉ, उसने जो है अच्छा सा लंच रेडी किया हुआ था। हम लोगों ने रेस्ट किया, और फिर वो बार बार हमें कह रही थी कि आप लोग लंच कर लें। फिर हम लोग सब बैठे, अल्लाह अल्लाह करके हम लोगों ने लंच किया। और वो इतना हंस रही थी कि यार जाते हुए आप लोग तो हंसी खुशी गए, आते हुए सब टुन, तबीयत डाउन। हमने कहा था जो इतना ठोंसा है ना, तो वो सब ने जो वॉमिट करके निकाल दी है, उसकी वजह से सबकी तबीयत बहुत डाउन है। तो जी हाँ, तो फिर हम लोग बस पहुंच गए घर। और वो सारा दिन हम लोगों ने बहुत रेस्ट किया, नमाज़ पढ़ी, और रेस्ट ही रेस्ट में हमारा टाइम गुजरा। और बैग्स जो हम लोगों ने पैक किए हुए थे वो अनपैक किए, चीज़ें वगैरह निकाली, सब जगह पे लगाया सब कुछ। और वो दिन हमने ऐसे ही गुजारा। अब आगे जो है, अभी आप वीडियो में जो आप इंजॉय करें, जो जो प्लेसेस मैंने आपको बताए थे ना, कि फॉरेस्ट था, फ़िश फार्म था, मलम जब्बा का ज़ीरो पॉइंट था, ग्रीन वैली था, तो वो सब व्यूज़ इस वीडियो में ही है। आप लोग बस देखते रहें और इन्जॉय करते रहें। और फिर मुझे बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। बस यहाँ तक का वॉइस ओवर आई थिंक सो बहुत है। और मेरी स्टोरी यहाँ की मलम जब्बा का टूर जो है मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब आगे मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ मिलती हूँ कि हम लोगों ने क्या किया, कैसे किया, और कैसे इन्जॉय किया। ठीक है, अब सब मुझे दुआ में याद रखिएगा। अब मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।